एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इस टॉपिक को हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन अकर्स इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना। क्या लिखोगे? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन अकर्स in the atmosphere due to natural phenomena is called एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, नेचुरल फिनोमिना की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में अगर रिफ्रैक्शंस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहला टॉपिक आने वाला है क्या? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है भाई, स्टार ट्विंकल कैसे करता है इसको अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे? चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का है, यहाँ पे एक स्टार है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है? एक स्टार है, और यहां पर हम बना देते हैं हमारा अर्थ। ठीक है, यहाँ पे अर्थ है। अब होता क्या है, ठीक है भाई, तो होता क्या है कि अर्थ और स्टार के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। बहुत डिस्टेंस होने की वजह से क्या हो जाता है? ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वहां से जो रेज आती है वो हमारे अर्थ तक पहुंचने वजह से बहुत बार रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट क्यों होती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या होते हैं? अलग अलग मीडियम्स होते हैं। तो मान लो यहाँ मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है, यहाँ पे मीडियम 3 है, यहाँ पर क्या है? मीडियम 3। ये अलग अलग मीडियम से, ऑब्वियस ही बात है। और सरफेस से ऊपर जाओगे तो मीडियम चेंज होता चला जाएगा। क्यों? नीचे पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, ऊपर जाओगे थोड़ा सा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर धीरे धीरे पार्टिकल्स हमारे कम होते हैं, गैसेज आती है, फिर चीजें चेंज होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लेयर्स आ जाती है। अब जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से जब हमारे अर्थ सरफेस पे आती है तो हर सरफेस में, हर मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है? ध्यान से देखो। तो मान लो कोई रे ऑफ लाइट हमारे यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, ये कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। थोड़ी सी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये मान लो यहाँ पे इसको एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था, ये थोड़ी सी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी इधर को बेंड हो गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन एक बार और हो जाएगा, यहाँ से मान लो एक और रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये थोड़ी सी, इसको एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए था? इसको एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था, अब थोड़ी सी ऐसे आ जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि रेज ऑफ लाइट जब रिफ्रेक्ट होती है हर सरफेस पे, तो रिफ्लेक्ट होने की, अच्छा, रिफ्लेक्शन जब होता है तो नॉर्मल के क्लोज लाइट जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर होता है ये μ1, ये μ2 और ये μ3। ये क्या है? ये भाई हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, तो लाइट थोड़ी सी ज्यादा बेंड होगी। ठीक है, जब यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी ना तो क्या दिखाई देगा हमें कि ये लाइट यहाँ से कहाँ से आ रही है? लाइट हमारी यहाँ से ऐसे आ रही है, और यहाँ पर जब लाइट आएगी इसका मतलब यहाँ से दिखाई देगा, हमें लगेगा कि हमारा स्टार यहाँ है। ठीक है, हमें दिखाई देगा कि हमारा स्टार कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हमें क्या लगेगा? ध्यान समझना भाई, ये लाइट हमें यहाँ से आती हुई दिखाई देगी ऐसे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्चुअली कौन सा? ये एक्चुअल पोजीशन है, इसको अभी एक्चुअल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है भाई? एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन थी जहां पे स्टार है, लेकिन हमें लगेगा यहां पर है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से रेज ऑफ लाइट थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। तो कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, हमें लगेगा हमारी जो रेज है ना, हमें लगेगा कि हमारा जो स्टार है वो कभी यहां पर है तो कभी यहां लगेगा, कभी यहां पे तो कभी यहां। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से ये ब्लिंकिंग सी स्टार्ट हो जाती है, और इसी ब्लिंकिंग को हम क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये थोड़ा सा ऊपर होता है और इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। एपरेंट पोजीशन। हाँ भाई, क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या होता है क्वेश्चन एग्जाम में, कैसा आता है कि क्या हमारा अर्थ जो है या प्लैनेट जो है ये ट्विंकल क्यों नहीं करते? तो प्लैनेट जो होते हैं वो इतने छोटे, इतने दूरी पे नहीं होते, तो ये जो पोजीशन उनमें शिफ्टिंग नहीं होती, पास होते हैं ड्यू टू नॉट बीइंग लॉन्ग डिस्टेंस।
तो उनके बीच में जो ये दो पोजीशन है वो एक ही नजर आता है, तो हमें लगता है हमारा प्लेनेट जहां पर है वही दिखाई दे रहा है। उनमें ब्लिंकिंग नहीं होती, शिफ्टिंग नहीं होता, डिस्टेंस स्टार के कंपैरिजन में कम होता है। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का, और ये था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई सभी को भाई? क्लियर है?